Example 1. The total cost function of a firm is Cx is equal to 1 upon 3 x cube minus 5x square plus 28x plus 10 plus 2x. The tax rate of rupees 2 per unit is imposed and producer adds it to the cost. If the market demand function is given by P is equal to 2530 minus 5x, where P is the price per unit output, the profit maximizing output and price for maximum profit. We are to find profit maximizing output, means that value of X which is maximizing the profit, and for that maximizing profit what will be the price, ये हमें पता करना है. तो Cx हमें क्या दे रखा है, 1 upon 3 x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 10. ये हमें Cx की वैल्यू मिली है. अब P हमारा क्या है, P है प्राइस पर यूनिट आउटपुट. तो यदि मैं P को X से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा सेल हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा. और उसमें से यदि मैं कॉस्ट को घटा दूं तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा. इसको हम कंप्यूट कर लेते हैं क्योंकि हमें यहां प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. तो Px हमारा, P की वैल्यू क्या है, 2530 माइनस 5x इंटू एक्स माइनस Cx है 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 10. ऐसा है. सिंप्लीफाई किया तो 2530x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10. माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 5x स्क्वायर तो कैंसिल हो गया. ये कितना आ गया, माइनस 1/3 एक्स क्यूब. 2530x में से 30x घटा दिए तो प्लस का 2500x माइनस 10. ये हमें प्राप्त होता है. ये हमारा प्रॉफिट आ गया. प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम P डैश निकालेंगे और उसको 0 के बराबर कर देंगे. फिर हम P डबल डैश x निकालेंगे. यदि वो लेस देन 0 है तो प्रॉफिट उस x की वैल्यू पे मैक्सिमम होगा, और यदि ग्रेटर देन 0 आता है उस वैल्यू पे तो वो मिनिमम होगा. तो हम देखते हैं कि सबसे पहले P डैश एक्स क्या है. P डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x. तो माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर प्लस 2500. x का हो गया 1 और माइनस 10 का हो गया 0. सिंप्लीफाई किया तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये 0 के बराबर है क्योंकि P डैश एक्स 0 के बराबर करना है. तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर बराबर 2500, जो हमें देता है x बराबर 2500 का अंडर रूट यानी प्लस माइनस 50. अब x हमारा आउटपुट है तो आउटपुट नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो नेगेटिव वैल्यू को तो हमने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए x बराबर हो गया 50. अब हम P डबल डैश एक्स निकालें तो P डबल डैश एक्स क्या हो गया, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया तो माइनस 2x. x की वैल्यू हमने 50 रख दी तो ये कितना हो गया, माइनस 2 इंटू 50 यानी माइनस का 100. लेस देन 0 है और लेस देन 0 पे हमें क्या बताता है कि x की ये वैल्यू हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे रही है. तो पहला सवाल तो हमने कर लिया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट क्या है, वो तो है x बराबर 50. आउटपुट होना चाहिए 50 के बराबर. अब प्राइस निकालना है तो प्राइस के लिए तो हमें ये दे रखा है कि P बराबर है 2530 माइनस 5x. तो इसलिए P बराबर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए x की वैल्यू हमें 50 रखनी है तो 2530 माइनस 5 इंटू 50, 2530 माइनस
250, ये वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 2280। तो प्राइस फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? वो है 2280 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए कंपनी इज गिवन बाय cx इज इक्वल टू 100x माइनस 8x स्क्वायर प्लस x क्यूब अपॉन 3, where x denotes the output. Find the level of output at which marginal cost is minimum. And second question है, average cost is minimum. x की हमें वैल्यू निकालनी है, because x denotes the output, तो हमें level of output निकालना है। x की वो वैल्यूज निकालनी है जबकि मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है और सेकंड में एवरेज कॉस्ट मिनिमम है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट यदि हम एमसी से दिखाएं तो ये होती है d/dx ऑफ cx, ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है। एवरेज कॉस्ट एसी से दिखाएं तो एसी बराबर होता है cx अपॉन x। अब देखो, मार्जिनल कॉस्ट सबसे पहले हम निकालते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको हम m मान लेते हैं, तो m बराबर हो गया, इसका डिफरेंशिएशन किया, cx हमारा ये है, डिफरेंशिएट किया तो 100, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस 8, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1/3, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, 100 माइनस 16x, 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस x स्क्वायर। अब मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमें m डैश निकालना चाहिए, इसको डिफरेंशिएट करना है और फिर उसको 0 के बराबर करेंगे। फिर हम m डबल डैश निकालेंगे और देखेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि वो पॉजिटिव है तो x की वो वैल्यू हमें मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट देगी और यदि वो नेगेटिव है तो हमें मैक्सिमम मार्जिनल कॉस्ट देगी। तो m डैश निकालें और उसको 0 के बराबर करेंगे। m डैश बराबर 100 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 माइनस 16 प्लस 2x, x स्क्वायर का हो गया 2x और इसको हमने 0 के बराबर कर दिया, यानी दिस इंप्लाइज 2x बराबर 16 जो हमें देता है x बराबर 8, 16/2 यानी 8। अब हम m डबल डैश निकालें, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करें तो ये हमारा m डैश की वैल्यू है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा 2, 16 का तो हो गया 0 माइनस 16 का हो गया 0, 2x का हो गया 2। स्पष्ट है कि ये 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, यानी जो x बराबर 8 हमें दे रहा है वो मिनिमम होगा। यदि ये लेस देन 0 आता तो मार्जिनल कॉस्ट x बराबर 8 पर हमें मैक्सिमम मिलती। मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमें क्या करना है? m डैश की वैल्यू को 0 के बराबर करना है, x की वैल्यू निकालनी है और फिर m डबल डैश को देखना है कि क्या वो 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि पॉजिटिव है तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी और नेगेटिव है तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब इधर देखें, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। एवरेज कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला है cx अपॉन x, तो x का सबसे पहले हमको डिवाइड कर देना चाहिए cx में। ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 8x प्लस x स्क्वायर अपॉन 3, ये हमारा एवरेज कॉस्ट की वैल्यू आ गई। इसको हम a मान लेते हैं, तो इसके मिनिमम और मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे? हम a डैश निकालेंगे जैसा हमने यहां किया है। a डैश बराबर -8, क्योंकि 100 का तो हो गया 0, माइनस 8x का हो गया -8 प्लस 1/3, x स्क्वायर का हो गया 2x। इसको भी हमें 0 के बराबर करना है, तो दिस इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकाली तो 2/3x बराबर हो गया 8, जो हमें क्या देता है? x बराबर 8 × 3/2।
मान कितना आ गया? ये मान आ गया 4×3=12 के बराबर। यानी x बराबर 12 पे हमें या तो मैक्सिमम मिलने वाली है एवरेज कॉस्ट या मिनिमम मिलने वाली है। अब यदि मैं a डबल डैश निकालूं और वो हमें पॉजिटिव मिलती है, ग्रेटर देन 0 मिलती है, तब तो x बराबर 12 पे हमें एवरेज कॉस्ट मिनिमम मिलेगी, और यदि लेस देन 0 मिलती है तो हमें मैक्सिमम मिलेगी। तो a डबल डैश निकालें, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करें तो -8 का तो हो गया 0, 2/3 x का हो गया 1। स्पष्ट है कि 2/3 क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव संख्या है। इसका मतलब x बराबर 12 पर हमें जो एवरेज कॉस्ट मिल रही है वो मिनिमम मिल रही है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं।